अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सऊदी अरब में 4 दिन के लिए पूरे सऊदी अरब में वो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो कि ईद वाले दिन से यानी 30 रमज़ान से शुरू होगा, जो 4 शवाल तक जारी रहेगा। ये इसलिए किया गया है कि सऊदीया में के लोग अपने जो मेल मिलाप वाले हैं, जो दोस्त हैं उनके लोगों के, वो अपने उनसे मुलाकात ना कर सकें, ताकि जो कि सऊदी अरब में केसेस इस वक्त वो बढ़ रहे हैं इतने इक़दामात उठाने के बावजूद भी। तो वो इसलिए है हुकूमत की वो तरफ से ये ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 30 रमज़ान से 4 शवाल तक ये रहेगा वो कर्फ्यू 24 घंटे का। और इसमें लोगों का मेल मिलाप अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, इसको रोकने के लिए किया गया है। ये लोगों के फ़ायदे के लिए है, वो ताकि लोग अपने घरों में रहें। जो ये वबाई मर्ज़ है जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई हुई है और पूरी दुनिया की इक़्तिसादियात को भी इसने तबाह करके रख दिया है, और पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो है जो मुल्क इसमें आए लॉकडाउन की सूरत में, तो उनकी मईशत कारोबार तबाह हो गया है। तो सऊदी वज़ारत दाखिला ने इसी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया है कि 30 रमज़ान से 4 शवाल तक जो है ये होगा कर्फ्यू, और लोग वो घरों में रहें। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उनके लिए जो है वो जो पहले 10,000 रियाल और 6 महीने कैद है वो भी दी जा सकती है। उनको 10,000 रियाल का जुर्माना किया जा सकता है। तारिकीन वतन ख़ास तौर पर इस कानून और ये जो हुक्म नामा है, शाही फरमान है, इस पर अमल करें और मुतात रहें, अपने घरों में रहें। और हुकूमत ने जो ये इक़दामात उठाए हैं, जो 4 दिन का वो कर्फ्यू का ऐलान किया है, इस पर जो है अमल करें। और जो अभी ये चल रहा था कि भी 14 मई को जो है जुज़वी कर्फ्यू उठाया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, तो उसको तो बढ़ा दिया गया है 30 रमज़ान तक। इसको वो बढ़ा दिया गया है। लोगों में अफवाहें फैल रही थी सोशल मीडिया के तहत कि भी 24 घंटे का कर्फ्यू होने वाला है, और पता नहीं क्या क्या। मेरी अर्ज़ है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से, आप किसी मुहिम का हिस्सा ना बने और किसी अफवाह साजी का हिस्सा ना बने। आप ख़बर की वो तस्दीक वो कर लिया करें, वो ताकि आपके लिए वो बेहतर है। और जो भी यहाँ पर तारिकीन वतन है सऊदीया के अंदर, उन पर कानून का अमल वो करना चाहिए, कानून पर अमल वो करना चाहिए। अगर वो कानून पर अमल नहीं करेंगे तो 10,000 रियाल जुर्माना होगा और कैद भी हो सकती है। आप एहतियात करें, घरों में रहें और सेफ़ रहें। ये थी एक न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपको वो दी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यूज़ वो पसंद आई होगी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब वो करें, जिन्होंने नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें, ताकि हमें आपकी राय का इल्म हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।